हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास के अंदर जिसमें हम एक्सेल के कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज के बारे में जानने वाले हैं जिससे आप अपनी वर्किंग की स्पीड को बढ़ा सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो मेरा नाम है सोहेल शेख। बेसिकली बिलोंग करता हूँ नासिक महाराष्ट्र से और एक लीड एसोसिएट हूँ कॉर्पोरेट के अंदर। साथ ही साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। एंड आईआईटी काउंसिल और एनसीवीटी की तरफ से मैं सर्टिफिकेशन ले चुका हूँ एक्सेल को सिखाने के लिए। साथ ही साथ में आप मुझे लिंक्डइन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और सेम यूज़र आईडी है सब जगह पे, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। सोहेल शेख ऑफिस नाम से आप वो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस क्लास को मैंने 4 लेवल के अंदर डिवाइड करा हुआ है। लेवल 1 के अंदर आपको बेसिक लेवल के कुछ एक्सेल शॉर्टकट मैं बताने वाला हूँ जिससे आप स्पीड से काम कर सकते हो। लेवल 2 के अंदर थोड़ा-सा एडवांस है जिससे आप थोड़ा-सा स्मार्टली काम कर सकते हो। कुछ ऐसे शॉर्टकट बताऊँगा लेवल 2 के अंदर जिसमें आप अगर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद में आपका स्पीड अप्रॉक्सिमेटली अच्छी तरीके से बढ़ सकता है। उसके बाद में लेवल 3 के अंदर मास्टर लेवल की कुछ शॉर्टकट बताऊँगा मैं आपको। उससे आप सुपरस्टार कहला सकते हो एक्सेल के अंदर। मतलब कि आप अगर काम करने जाओगे तो आप बहुत ही क्विकली काम करोगे और अपने अगर बॉस के साथ में बैठे हुए हो, बॉस आपको अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। और लेवल 4 के अंदर कुछ ऐसे मैंने बोनस टिप्स रखे हुए हैं, बोनस शॉर्टकट रखे हुए हैं, जो कि सुपरसोनिक के जैसे भी काम कर सकते हैं या फिर एक आपको स्पीड ऑफ जेट दे सकते हो। ठीक है। तो पहला आप जंप करते हैं लेवल 1 के अंदर। आज के दिन आपको मैं लेवल 1 सिखाऊंगा। लेवल 1 के अंदर पहला शॉर्टकट है आपके लिए, कंट्रोल एरो कीज का इस्तेमाल करते हुए आपको रेंज नेविगेशन बताऊंगा। रेंज नेविगेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देना चाहूँगा मैं आपको। जैसे कि आप अभी यहाँ पर है, कॉलम ए के अंदर है, कॉलम ए के फर्स्ट सेल के अंदर है आपका सी है। तो ये जो है आपका रेंज है, राइट। आपको अगर यहाँ पर जाना है तो आप क्या करोगे, माउस से क्लिक करोगे, राइट। अगर आपका डेटा बड़ा रहेगा तो आपको ऐसे दूर तक के जाना पड़ेगा। तो इसके अंदर कहीं न कहीं आपका टाइम बर्बाद होता है या फिर टाइम वहाँ पर कहीं न कहीं इन्वेस्ट हो जाता है। उसी तरीके से आपको अगर डाउन पे आना है तो आपको इस तरीके से आना पड़ेगा या फिर एरो कीज़ का इस्तेमाल करोगे आप। तो इसको ना करते हुए आपके लिए मैं एक शॉर्टकट लेकर आया हूँ, जो कि है नेविगेशन का। एरो की से मैं आपको सिखाऊँगा। तो कंट्रोल एरो की से आप इसको कर सकते हो। सबसे पहले ए के ऊपर आपको, जैसे कि यहाँ पर वो आप पहले कॉलम के ऊपर है, तो आपको अगर जाना है लास्ट कॉलम तक के, जहाँ तक के भी आपका डेटा है, तो कंट्रोल दबाकर आप अगर एरो की दबाऊँगे, मैंने राइट एरो की दबाई, तो मैं राइट तरफ मूव ऑन हो जाऊँगा जहाँ तक के भी मेरा डेटा है। आपको मैं कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि कहाँ-कहाँ तक के, जैसे कि थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के हिसाब से बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है? मैं यहाँ पर तक के डेटा थोड़ा-सा मूव ऑन कर दिया है। कन्फ्यूज़ मत होइए हैं, लेकिन यहाँ तक के मैंने डेटा मूव ऑन कर दिया। अभी देखो मेरे को यहाँ पर से जानना है कि मेरा ओ कॉलम है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस तरीके से एरो की से जाऊँगा, राइट। या फिर माउस से मैं कर्सर यहाँ पर से यहाँ तक के लेकर जाऊँगा, तब जाके मुझे यहाँ पर ओ तक के मिलेगा। लेकिन ऐसा ना करते हुए अगर मेरे पास में अगर कोई शॉर्टकट पता होंगी तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट सेल से आपको अगर जाना है तो कंट्रोल दबाइए, एरो की दबाइए, राइट एरो की मैंने दबाया, तो राइट जहाँ तक के भी मेरा डेटा है, जहाँ तक के ब्लैंक नहीं आता वहाँ तक के आपका एरो की से जा सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको डाउन आना है तो कंट्रोल दबाइए, डाउन की प्रेस कीजिए, तो यहाँ पर आप डाउन के ऊपर आ गए। उसी तरीके से आपको दोबारा से लेफ्ट साइड में पहले कॉलम तक के जाना है तो कंट्रोल एरो दबाइए, लेफ्ट साइड का, आप लेफ्ट साइड के ए कॉलम तक के आ गए। उसी तरीके से होम के ऊपर दबाएंगे तो होम तक के आ जाएंगे। यह हमारा पहला शॉर्टकट था जिसको हम कंट्रोल एरो की से हैंडल कर रहे थे, रेंज नेविगेशन। इसके बाद में हमारा दूसरा है रेंज सिलेक्ट। रेंज सिलेक्ट के अंदर क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट और एरो कीज का इस्तेमाल होगा। ये किस तरीके से होगा इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि आपने अभी क्या किया, कंट्रोल एरो की से आप डायरेक्टली यहाँ पर होम एंड
होम इन, इस तरीके से आप जंप आउट कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आप इसके अंदर कॉम्बाइन कर सकते हो शिफ्ट को, तो शिफ्ट से क्या होता है, आपका डेटा सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर से कंट्रोल शिफ्ट राइट दबाओगे, राइट का एरो की जो है वो दबाओगे, तो आप डायरेक्टली वहां तक के चले जाते हो जहाँ तक कि आपका डेटा है, और वहां तक के आपका डेटा सिलेक्ट हो जाता है। उसी तरीके से आप डाउन के अंदर जाके देखोगे, तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन प्रेस कीजिए, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करने से आप नीचे आ जाओगे। उसी तरीके से आप और नीचे आ सकते हो, आपका जहाँ तक के भी डेटा है वहां तक के आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका आज का दूसरा शॉर्टकट की। ये दूसरा शॉर्टकट की था आपका रेंज सिलेक्ट का। इसके बाद में आपके पास में है कंट्रोल शिफ्ट एन। अभी तो आपने देख लिया, यहाँ पर से आप इस तरीके से जा रहे हो, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं टाइम आपका चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक ब्लैंक है। अगर यहाँ पर का अगर देखूंगा, यहाँ पर भी अगर ब्लैंक रहा, इसके नीचे और थोड़ा सी अगर जाऊंगा मैं, तो ऐसे बीच बीच में अगर ब्लैंक आते रहेंगे तो आपका यहाँ पर टाइम पास होगा। राइट, तो इसके लिए आपके पास में क्या है, आपके लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एड का। इससे क्या होता है, आप उस सेल के लास्ट यूज्ड सेल तक के पहुंच जाते हो, जहाँ तक के भी वो मतलब कि आपकी वर्कशीट के अंदर लास्ट यूज्ड सेल होगा, वहाँ तक के आपका डेटा सिलेक्ट हो जाता है। चलो करके देख लेते हैं। आपका मैं फर्स्ट सेल के ऊपर हूँ, कंट्रोल शिफ्ट दबाया, उसके बाद में मैंने कीबोर्ड के ऊपर से एंड प्रेस किया। एंड प्रेस करने से क्या हुआ, मैं आर कॉलम तक के आ गया, जहाँ तक के भी मुझे आना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके, और आपको अगर डेटा डीसेलेक्ट करना है, आपको सिर्फ कॉलम तक के रखना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपके लिए मैंने एक बोनस ट्रिक लेकर आया हूँ, बोनस शॉर्टकट लेकर आया हूँ, जिसको इसके अंदर कंबाइन नहीं करना था, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कंबाइन कर रहा हूँ। तो इसका है कंट्रोल बैक स्पेस। अभी देखो, यहाँ पर आपने डेटा तो सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करके आपने डेटा सिलेक्ट कर लिया। अभी आपको क्या पता कि कौन से कॉलम के ऊपर है, आप कौन से कॉलम के ऊपर आपका क्या हेडर है और कहाँ तक के आपको सिलेक्ट करना है। हेडर तो नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस दबाना है, सॉरी, कंट्रोल बैक स्पेस दबाना है, जिससे आप अपने डेटा के फर्स्ट सेल तक के आ जाते हो। इस तरीके से आपके आज के शॉर्टकट थे, जिसके अंदर आप आसानी से काम कर सकते हो और अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। आप कहा, आपका अगर कोई बॉस वगैरह बैठा है आपके पास में और उसके सामने आप जा रहे हो कि इस तरीके से आप सिलेक्ट कर रहे हो, उससे अच्छा है आप कुछ शॉर्टकट को यूज़ करो, शॉर्टकट को यूज़ करके आप अच्छी तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, एंड आपको मैं दूसरे पार्ट के अंदर मिलूंगा। दूसरे पार्ट के अंदर आपको कुछ एडवांस लेवल के एक्सेल शॉर्टकट सिखाऊंगा, जिससे आप और थोड़ा सा क्विकली काम कर सकते हो एक्सेल के ऊपर।